प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बच्चे घर से दूर दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए आए थे, लेकिन एक फकीर बाबा थे। वह देखते कि कुछ बच्चे प्रतिदिन कोचिंग न जाकर शहर के किनारे पर बह रही नदी के तट पर जाते और एक दूसरे से अपनी परिस्थितियों का रोना रोते। एक दिन फकीर बाबा नदी के किनारे बैठ गए और सुबह से शाम तक उसी जगह पर बैठे रहे। जब लड़कों ने देखा कि बाबा चिलचिलाती धूप में सुबह से शाम तक एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने फकीर बाबा के पास जाकर उनसे पूछा, बाबा आप ठीक तो हैं ना? सुबह से आप इसी जगह पर क्यों बैठे हैं? फकीर ने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर उस पार जाऊं। लड़कों ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी उस पार नहीं जा सकोगे। बाबा ने कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। जब तुम कहते हो कि जीवन परेशानियों से भरा है, मेरे जीवन में यह कमी है वह कमी है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो पढ़ाई कैसे करूं? मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां सही होती तो मैं आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता। जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, धारा के पीछे दूसरी धारा जरूर आएगी, वैसे ही जीवन में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होगा। जीवन में यदि सफल होना है तो इंतज़ार मत करो, आगे बढ़ो। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझसे नहीं होगा, ये वाक्य इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। बाबा की ये बातें बच्चों की समझ में आ चुकी थी। दोस्तों, जीवन में कुछ बातें नदी की तरह होती हैं, जिसके रास्ते में कई बार तो बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, पर वह कभी नहीं रुकती। एक बार कदम आगे बढ़ाती है तो वापस नहीं जाती। इसीलिए रास्ते में आने वाला पत्थर भी उसके लिए नया रास्ता बनाता है, और यदि पत्थर रास्ता नहीं देता तो वह पत्थर के टुकड़े टुकड़े करके आगे बढ़ जाती है। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है, लेकिन वह अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से दौड़ता है। आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। धन्यवाद।